Hello dear students, we are going to learn a topic. Our topic or discussion is types of chromosomal mutation, that is chromosomal aberrations and different types of chromosomal aberrations. This video is going to be very important for NEET point of view. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन के टाइप जो भी है क्रोमोसोमल एबरेशंस, और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल एबरेशंस के अलग अलग टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। माई नेम इज़ दीपक लाठरा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। व्हाट इज़ क्रोमोसोमल एबरेशंस बेटा? जहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज आने से म्यूटेशन हो गया है। ऐसे म्यूटेशन जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बदल जाए तो उसके कारण म्यूटेशन हो जाए, फिनोटाइप बदल जाए ऑर्गेनिज्म की, या जीनोटाइप में चेंज आ जाएगा, तो उसका बोलेंगे क्रोमोसोमल एबरेशंस। ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है बेटा, जो कि हमने पढ़ा था ऑलरेडी। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में कौन कौन सा डिलीशन, इन्वर्जन और उसके अलावा डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन हो सकता है, यही हम चारों डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले डिलीशन के बारे में। डिलीशन में क्या है, लॉस ऑफ ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अगर किसी क्रोमोसोम का कोई पार्ट गुम हो गया बेटा, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल भी तो गुम हो जाएगा, तो इसलिए उसकी जीन गायब हो जाएंगी उस जेनेटिक मटेरियल की। तो लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा, लॉस ऑफ सम जीन, कोई जीन यहाँ पे गायब हो जाएंगी, खो जाएंगी। जैसे देखो, डिलीशन कट हो जाना, आपको पता है लॉस हो जाना। डिलीशन दो तरह से हो सकता है, टर्मिनल डिलीशन या इंटर कैलोरी। टर्मिनल का मतलब एंड से लॉस होगा, और इंटर कैलोरी में बीच से हो सकता है पार्ट गायब हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे एक क्रोमोसोम मान लिया जिस पे जीन लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमने देखा टर्मिनल डिलीशन हो गया, मान लो यहाँ से कट गया, ये लॉस हो गया ये पार्ट, तो यहाँ पे दो जीन 5 और 6 यहाँ से गायब हो गई हैं बेटा, तो इसलिए इसके जीनोटाइप में चेंज आया, तो इसके फिनोटाइप में भी चेंज आएगा कुछ ना कुछ। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, क्राई डू चैट सिंड्रोम है टर्मिनल डिलीशन का बेटा। इसमें क्या होता है, टर्मिनल डिलीशन इन शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। इसमें जो आवाज़ आती है वो कैट के क्राई करने की जैसी होती है ऑर्गेनिज्म के, इसलिए इसको बोलते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। किस लिए होता है बेटा, ये टर्मिनल डिलीशन हो जाता है, तो ये क्रोमोसोम एबरेशन का एग्जाम्पल है, टर्मिनल डिलीशन का एग्जाम्पल है। शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम में ऐसा होता है, तो ये क्राई डू चैट सिंड्रोम बनता है। इंटर कैलोरी में देख सकते हैं बेटा, सेम हमने क्रोमोसोम लिया, लेकिन अब की बार लॉस कहाँ से हुआ, हमारा लॉस 4 और 5 हो गया है, तो यहाँ 1 2 3 और 6 आ गया, तो ये यहाँ पे 4 और 5 वाली जीन का या क्रोमोसोम का पार्ट लॉस हो गया, इसे क्या बोलेंगे, बीच वाला पार्ट लॉस हुआ, एंड वाला नहीं हुआ, इसे क्या बोलेंगे, इंटर कैलोरी डिलीशन बोलेंगे। अब फर्स्ट टाइप डिलीशन कंप्लीट हो गया। सेकंड देखो, इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होगी बेटा, पहले टूटेगा, ब्रेक होगा, फिर रीयूनियन होगा क्रोमोसोमल सेगमेंट का ऑन सेम क्रोमोसोम, लेकिन किस ऑर्डर में होगा, इन रिवर्स ऑर्डर। किस ऑर्डर में होगा यहाँ पे, इन्वर्जन इसलिए बोला गया है इन रिवर्स ऑर्डर। किस में होगा बेटा, इन रिवर्स ऑर्डर। ये किस में होगा, इन रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे जुड़ जाएगा अगर, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इन्वर्जन। क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। देखो, रिवर्स ऑर्डर में जुड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे, ब्रेकेज होगा, पहले टूटा फिर रीयूनियन हुआ, सेम क्रोमोसोम सेगमेंट वापस जुड़ जाए, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में जुड़े तो जीन का सीक्वेंस बदल जाएगा बेटा, जीन सीक्वेंस अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्वर्जन दो टाइप का हो सकता है, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। ये पैरा और पेरी तो मेरा सेंट्रोमेयर के लोकेशन के बेसिस पे है। अगर इन्वर्जन हुआ सेंट्रोमेयर से दूर हुआ तो क्या बोलेंगे, पैरा, और सेंट्रोमेयर के पास या सेंट्रोमेयर के आसपास हुआ क्या बोलेंगे, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। देखो कैसे, यहाँ पे पैरासेंट्रिक में कैसे होता है बेटा, जैसे जीन मान ली 1 2 3 4 5 6 7 8, आपकी बार जो इन्वर्जन हुआ है बेटा इस वाले सेगमेंट में हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 5 के पास 6 थी, 7 के पास 8 थी। अब देखो 5 के पास 7 आ गई है और 8 के पास 6 आ गया, तो बेटा ये दोनों जीन 5 और 6 तो दूर हो गई हैं, 8 और 7 दूर हो गई हैं, तो ये यहाँ पे जीन सीक्वेंस बदल गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। तो इसके कारण जीनोटाइप में चेंज आएगा, तो फिनोटाइप भी बदल सकता है। पेरीसेंट्रिक में देखो बेटा, पेरीसेंट्रिक में जो जीन जिनमें इन्वर्जन हो रहा है वो कैसी हैं, 3 4 5 6, और ये सेंट्रोमियर के आसपास हैं। देखो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, तो क्या बोलेंगे, पेरीसेंट्रिक। देखो 5 6 इधर आ गया, तो 1 2 जो है वो 3 4 से दूर हो गया है बेटा, और 7 8 5 6 से दूर हो गया है, तो इसलिए जीन सीक्वेंस रिवर्स ऑर्डर में हो गया, और कुछ जीन दूर चली गई हैं एक दूसरे से, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पे इन्वर्जन हो गया है, तो यहाँ पे पेरीसेंट्रिक सेंट्रोमियर के आसपास हुआ है ये चेंज, इन्वर्जन हुआ, इसे क्या बोलेंगे, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन।
तो हमारा दूसरा टाइप हो गया क्रोमोसोमल एबरेशंस में इन्वर्जन। तीसरा देखो डुप्लीकेशन है बेटा। डुप्लीकेशन में आपको नाम से पता लग रहा है अक्रेंस ऑफ अ क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑन ए क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेम सेगमेंट है वो दोबारा से आ रहा है, तो रीअक्रेंस हो रहा है। तो सेम क्रोमोसोमल सेगमेंट क्रोमोसोम पे बार बार आ रहा है, जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, यहाँ पेयर लिया है, तो ए बी सी डी यहाँ रह गया है, ई एफ वाला पार्ट इस पे आ गया है, तो ये इस पे रिपीट हो रहा है बेटा डबल। तो ए बी सी डी तक ठीक था, ई एफ तक ठीक था, लेकिन वापस ई एफ दोबारा आ गया, तो क्या बन गया बेटा, रिपीट हुआ है, तो ये क्या होगा, डुप्लीकेशन हो गया। तो अकरेंस ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट ऑन क्रोमोसोम अगेन, दोबारा उस पर रिपेयर हो रहा है, क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन। तो ये डुप्लीकेशन जो है क्रोमोसोमल एबरेशन का एक टाइप है। तो यहाँ पे जीन बदल गई है बेटा, ये क्रोमोसोम छोटा हो गया है, ये बहुत बड़ा हो गया है, रिपीट हो रही है सेम जीन, तो जीनोटाइप बदलेगा। तो जीनोटाइप बदलेगा तो इसके कारण फिनोटाइप भी बदलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है बेटा क्रोमोसोमल एबरेशंस में ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज ब्रोकन, टूट जाता है, मे बी ज्वाइंट विद अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्या होते हैं बेटा, क्रोमोसोम जिनमें सेम लोकेशन पे सेम जीन हो, उन क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलोगस। लेकिन जैसे यहाँ पे देखो, हमने क्रोमोसोम लिए 2, जिसमें जीन 1 2 3 है, 4 5 6, लेकिन दूसरे क्रोमोसोम पे जीन है ए बी सी डी ई एफ, तो दोनों पे अलग अलग जीन है बेटा, दोनों देखो सेम जीन नहीं है, तो इसे क्रोमोसोम कैसे बोलेंगे, नॉन होमोलोगस। अब इसमें देखो ट्रांसलोकेशन 2 टाइप का हो सकता है बेटा, एक को बोलते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन, एक को रेसिप्रोकल। सिंपल क्यों बोलते हैं, देखो सिंपल सा है, सिंपल को सिंपल क्यों बोलते हैं, इज़ वेरी सिंपल। कैसे, देखो यहाँ से पार्ट यहाँ पे चला गया है, ब्रेक करके टूट गए, और यहाँ से वापस कुछ नहीं आया, तो इसलिए ये नीचे वाला क्रोमोसोम तो बड़ा हो गया, जिसमें जीन 5 और 6 यहाँ पे आ गई है, और ये छोटा हो गया है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो एक जगह दूसरी जगह जीन ट्रांसफ़र हो गई है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ये क्या बोला जाता है, सिंपल ट्रांसलोकेशन। और किसके बीच में हुआ है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, जो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम है। रेसिप्रोकल में जैसे नाम पता लग रहा है वैसे ही होगा, क्या होगा कि दोनों क्रोमोसोम के पार्ट आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर कोई पार्ट इस क्रोमोसोम से जाएगा तो इस ऐसा ही पार्ट दूसरे वाले क्रोमोसोम का इस पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 6 ऊपर क्रोमोसोम था, ए बी सी डी ई एफ नीचे था, 1 2 3 वाले 4 तक सही था, ई एफ वाला पार्ट इस पे आ गया है बेटा, तो इसका पार्ट इस पे आ गया और इसका पार्ट इस पे चला गया, तो इसके कारण एक्सचेंज हो गया दोनों का, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसलिए बेटा इसका एक और नाम भी है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इलिजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इलिजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, अगर आपको याद आ रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉसिंग ओवर या लीगल क्रॉसिंग ओवर। ये कैसा है, इलिजिटिमेट या इलीगल क्रॉसिंग ओवर है बेटा, जहाँ पे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज कर रहे हैं अपने पार्ट्स को। तो यहाँ पे देखो दोनों ने नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज किया, तो क्या बोलेंगे हम, ट्रांसलोकेशन। और अगर होमोलोगस में एक्सचेंज हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। लेकिन ये कैसा है, इलीगल। ये है तो क्रॉसिंग ओवर, लेकिन कैसा है, जो नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर होती है वो लीगल कहलाती है, क्योंकि उसके होने से वेरिएशंस आती हैं। यहाँ पे इसके होने से म्यूटेशंस आते हैं बेटा, जो कि डिसकॉन्टीन्यूस होते हैं और सडन होते हैं और जो हार्मफुल हो सकते हैं। तो इलिजिटिमेट या इसको इलीगल क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इलीगल क्रॉसिंग ओवर हो गया है। इसका एग्जाम्पल याद करना है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, जिसको CML शॉर्ट में बोलते हैं। ये एक टाइप का ल्यूकेमिया जो होता है, ब्लड कैंसर होता है बेटा। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में क्या होता है कि रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो जाता है बिटवीन क्रोमोसोम 9 एंड 22। आपको ये 2 क्रोमोसोम नंबर याद रखने हैं, 9 और 22। कौन सी, 9 और, तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन किस क्रोमोसोम के पार्ट के बीच में होगा, क्रोमोसोम 9 के और क्रोमोसोम 22 के बीच में होगा। तो ये क्या बनेगा, माइलॉइड ल्यूकेमिया CML, जो कि किसका एग्जाम्पल है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का। ये 22 को एक और नाम से जानते हैं बेटा, क्रोमोसोम को फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी इसी को बोलते हैं, कि फिलाडेल्फिया पे इसकी स्टडी हुई, डिस्कवरी हुई थी, इसलिए इसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो आपको CML क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया क्या है बेटा, टाइप ब्लड कैंसर है, जो कि रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है क्रोमोसोम 9 और 22। ह्यूमन बींग्स में ऐसा देखा गया, जहाँ पे टाइप ऑफ ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया बन जाता है CML टाइप। और ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का एक और नाम क्या है, इलिजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर या इलीगल क्रॉसिंग ओवर भी बोला जाता है। तो हमने बेटा यहाँ पे
4 टाइप के पढ़े एग्जाम्पल हमने क्रोमोसोमल एब्रेशंस के। पहला डिलीशन, दूसरा पढ़ा इन्वर्जन, तीसरा पढ़ा डुप्लीकेशन और चौथा पढ़ा ट्रांसलोकेशन। मुझे उम्मीद है सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा देख लिया करो, बार बार देखोगे तो आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आप रिकैप कर लिया करो, वापस से आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।